गुड मॉर्निंग बच्चों। विद्याश्री चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए हम लोग हर एक चीज को पूरा बेसिक से समझना चालू करते हैं और उस पर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक विद्याश्रय में मिल जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, मेरा ऑफलाइन सेंटर यही गायघाट के पास है। ठीक है, अगर आपको हमसे अगर कांटेक्ट करना है तो मेरा ये मोबाइल नंबर है, इस पर आप कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं पूरा बेसिक से। आप लोग उम्मीद होगा कि आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे और हर एक चीज को लिखना चालू कर देंगे। ठीक है, चलिए आते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। इसका मतलब हुआ कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, यानी कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y का मतलब हुआ कि अगर x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो y का भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और अगर x का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है तो y का वैल्यू भी डिक्रीज करेगा। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको याद रखना है। डायरेक्ट का मतलब होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब कि अगर एक वैल्यू इंक्रीज कर रहा है एक साइड का तो दूसरा साइड का भी इंक्रीज करना चाहिए, और एक वैल्यू अगर डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा साइड का भी वैल्यू डिक्रीज करना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। सपोज आपके पास मान लीजिए 100 रुपीज है, और 100 रुपीज है और आप मान लीजिए कि 2 kg चीनी मान लीजिए आप खरीदते हैं, है ना। तो 100 रुपीज में अगर 2 kg चीनी आता है तो अगर आपके पास रुपया बढ़ा दिया जाए, अगर आपके पास बोला जाए कि मान लीजिए आपके पास 500 रुपीज है, तो अब कितना केजी चीनी आएगा, तो आप बोलिएगा कि अब चीनी का अमाउंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। इधर अगर रुपया हम लोग बढ़ाते चीनी भी हमको ज्यादा मिलेगा। अगर मान लीजिए रुपया कम करते हैं तो हम मेरे पास चीनी भी क्या हो गया, कम मिलेगा, है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। इसको क्वेश्चन इस पे कैसे आएगा और कैसे सॉल्व किया जाएगा उस चीज को समझिए। क्वेश्चन पे आपको क्या करेगा, जैसे दो अमाउंट दे देगा। जैसे हम आपको बोले कि मान लीजिए 100 रुपीज में 2 kg शुगर आता है ना, तो पूछ दिया जाएगा आपको, कभी क्या करेगा कि रुपया दे देगा कि 500 रुपीज में कितना केजी शुगर आएगा, या कभी बोल देगा आपको कि अगर मान लीजिए हमको 8 kg शुगर लेना है तो कितना रुपया का जरूरत पड़ेगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो आप लोग को क्या काम करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, x1 बाई x2 इक्वल टू y1 बाई y2। पहला आपको ध्यान ये रखना है कि हम लोग x ले किसको रहे हैं। जिसको फर्स्ट टाइम में x आप लीजिएगा x1 हो जाएगा वो, दूसरा टाइम में उसी को आपको x2 लेना पड़ेगा। ठीक है, पहला टाइम में जिसको y1 लेंगे उसी अमाउंट का दूसरा टाइम में आपको y2 सर्च करना होगा कि y2 कौन सा है इसमें। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आते हैं, हम लोग देखिए क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन दिया हुआ है 275 boxes can be placed in 25 cartons, यानी कि 275 बॉक्स को 25 कार्टून में रखा गया है ना। हाउ मेनी बॉक्सेस कैन बी प्लेस्ड इन 16 कार्टून। अब मान लीजिए बॉक्स को हम लोग x माने तो ये हो गया x1, कार्टून को y माने तो ये हो गया मेरा y1। अब देखिए पूछ रहा है कि कितना बॉक्स, है ना, इतना कार्टून के लिए। तब बताइए कार्टून को यहाँ पर y माने थे तो यहाँ भी कार्टून को y ही मानना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर कार्टून ये क्या हो जाएगा, मेरा y2 हो जाएगा। तो अब देखिए मेरा जो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या है, x1 बाई x2 इक्वल टू y1 बाई y2। तो x1 बाई x2, अब देखिए x1 का वैल्यू क्या है मेरा, बताइए। x1 का वैल्यू है 275 बाई x2 इक्वल टू y1 मेरा कितना है 25 बाई 16। तो अब इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 275 इंटू 16 इक्वल टू 25 इंटू x2। बच्चों मल्टीप्लाई करना नहीं है, बस ये केवल सिंबल अभी रखना है। और क्या काम करना है, जैसे x2 निकालना है तो देखिए ये वाला चीज इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग अब डिवाइड में लिखेंगे 275 इंटू 16 बाय 25, यानी 25 को क्या कर देंगे, इसके डिवाइड में कर देंगे। तो यहां से मेरा आ गया x2 का वैल्यू, और x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 1 1 यानी 11। तो x2 का वैल्यू हो गया 11 इंटू 16, यानी x2 का वैल्यू कितना आ गया आपका 176। इसका आंसर आ गया। आपको बस ये देखना है, देखिए इसमें से ये जो फॉर्मूला है आपका, इसमें से कोई 3 डिजिट आपको दे देगा और चौथा पूछेगा हमेशा। तो आपको इसी फॉर्मूला पे
इसको पुट करके बनाना है हर एक क्वेश्चन को। आते हैं सेकंड क्वेश्चन, देखिए क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है रीता कवर डिस्टेंस 165 किलोमीटर। तो चलिए इसको हम लोग x मान लिए, तो ये हो गया x1 इन 5/1/2 आवर, मतलब ये हो गया y1। टाइम टेकन इन 225 किलोमीटर, मतलब x2 में कितना टाइम लगता है, तो y2 हमको निकालना है। x2 देखो यहाँ पर किलोमीटर को x लिए थे, तो यहाँ भी किलोमीटर क्या होगा, x होगा। तो x1 हो गया, x2 हो गया, y1 यहाँ पर मेरा दिया हुआ है, y2 निकालना है। तो आते हैं क्वेश्चन में, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2, x1 बाय क्या होता है, x1 बाय x2 इक्वल टू y1 बाय y2। तो यहां से x1 का वैल्यू मेरा कितना है 165, x2 का वैल्यू कितना है बाबू, तो x2 का है 225। अच्छा y1 का देखिए क्या है 5 2 जा 10 1 11/2, y1 का है 11/2 इंटू y2। ठीक है बच्चों, तो यहां से देखिए y2 तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, y2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो y2 इंटू 165 इक्वल टू इधर क्या है 11/2 इंटू 225, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, y2 को केवल इधर लेके आ गए। तो अब यहां से y2 का मेरा वैल्यू हो जाएगा 11/2 इंटू 225 बाय 165। अब देख लेंगे ये किससे कट रहा है, तो आप ध्यान से देखिए 5 से अगर काटते हैं तो 5 से 4 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 3 बार में, 5 से 3 बार में, ये दोनों कैंसिल हो गया। और कुछ कटेगा तो 11 से देखिए 3 बार में कटेगा, 3 से देखिए 15 बार में कटेगा, तो 15/2 आवर इसका आंसर हुआ, या 7/1/2 आवर इसका आंसर हो जाएगा, 7/1/2 आवर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन हम लोग समझ गए हैं। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमको बस यही ध्यान में रखना है कि डाटा 3 डाटा आपको दे देगा, चौथा पूछेगा। ठीक है, तो ये दोनों को नोट डाउन कीजिए, ये तीनों क्वेश्चन को भी बता देते हैं आपको देखिए लिखने में जब भी दिक्कत हो वीडियो को स्टॉप कर दीजिए, स्टॉप करके पहले लिख लीजिए, फिर वीडियो को क्या कीजिए, रिज्यूम कर दीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग, ये मिटा देते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है कि अगर 82 किलोमीटर में 164 रुपीज पे करना पड़ता है, तो 66 किलोमीटर के लिए कितना रुपीज पे करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन वर्ड में दिया हुआ था, हम यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है कि अगर 82 किलोमीटर में 164 रुपीज लगता है, तो 66 किलोमीटर में कितना रुपीज लगेगा। तो देखिए ये हो गया x, तो ये हो गया y, तो ये हो गया x। किलोमीटर को हम लोग x माने हैं, तो दोनों किलोमीटर को x मानेंगे, तो y हमको निकालना है। तो देखिए कैसे बनेगा, 3 नंबर क्वेश्चन, x1 बाय x2 इक्वल टू y1 बाय y2। तो यहां से हम लोग अगर वैल्यू निकालते हैं तो हो जाएगा 82 बाय 66 इक्वल टू 164 बाय y2। तो यहां से कितना हो जाएगा 82 इंटू y2 इक्वल टू 164 इंटू 66। तो यहां से y2 का वैल्यू हो जाएगा 164 इंटू 66 और डिवाइडेड बाय कितना होगा 82। तो 82 से ये 2 बार में कट जाएगा आपका, तो आंसर आ जाएगा 132। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोल रहा है, अनीता सेव 720 रुपीज इन 12 डेज, यानी कि ये x1 है, ये y1 है। तो पूछ रहा है कि x2 कितना होगा जब y2 मेरा 30 डेज दिया हुआ है। फॉर्मूला में पुट कर दीजिए x1 बाय x2, x1 बाय x2 इक्वल टू y1 बाय y2। तो यहां से देखिए 720 बाय x2 इक्वल टू y1 कितना दिया हुआ है 12, 12 बाय 30। तो बच्चों x2 उधर जाएगा, 30 इधर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग को करना है, x2 इधर जाएगा, 30 इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा 720 इंटू 30 इक्वल टू 12 इंटू x2। x2 देखिए डिवाइड, आप देखिए x2 निकालना है, तो ये यहाँ पर इंटू में है, क्या होगा डिवाइड में आएगा, तो 720 इंटू 30 बाई 12 इक्वल टू क्या हो गया x2। 12 का टेबल 6 बार में कट जाएगा 72, तो बच गया 0, 6 3 जा 18,
तो 1800 हो जाएगा x2 का वैल्यू। तो 30 डेज में कितना रुपया सेव करेगी वो? 1800 रुपीज सेव करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि अगर 57 बुक का वेट जो है, वेट दिया हुआ है 57 बुक का 11 केजी एंड 400 ग्राम। एक काम कीजिए, इसको दोनों को केजी में अगर कन्वर्ट कर लीजिएगा तो 11 केजी 400 ग्राम, ठीक है, इसको अगर केजी में कन्वर्ट कीजिए या ग्राम में ही कन्वर्ट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 11,400 ग्राम हो जाएगा ये टोटल। ठीक है, तो पूछ रहा है कि 71 बुक का कितना हो जाएगा। ठीक है, ग्राम में ही कन्वर्ट हम कर दिए, मतलब 1 केजी इक्वल टू क्या होता है? 1000 ग्राम। 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई किए तो 11,400, तो 11,400 ग्राम हो गया। अब समझते हैं इसमें, ये मेरा हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया मेरा x2, तो y2 निकालना है। तो बच्चों आते हैं इस फॉर्मूला में, देख लीजिए यहाँ पे x1 कितना है अपना 57, x2 71, y1 कितना है 11,400 और ये हो गया y2। y2 इधर आ गया तो 57 y2 इक्वल टू 11,400 इंटू 71, तो ये आएगा डिवाइड में, तो y2 इक्वल टू 11,400 इंटू 71 बाय 57। 57 से 2 बार में कटेगा और ये डबल जीरो, 71 टू जा 142, इतना ग्राम आपका आंसर हो जाएगा। या बच्चों हम लोग बोल सकते हैं इसको 14,000 है तो यानी कि 14 केजी हो गया और 200 ग्राम हो गया। 3 डिजिट को छोड़ के जो बचेगा वो मेरा केजी में आ जाएगा और 3 डिजिट तक क्या रहेगा? ग्राम में रहेगा। तो इस तरह से भी आप इसका आंसर बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छा क्वेश्चन है ना। थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए डजन वगैरह के बारे में कि किसको बोला जाता है डजन, है ना। चलिए, तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि 4 डजन का मतलब क्या होता है। देखिए 1 डजन में कितना होता है? 1 डजन में होता है आपका 12, तो 4 डजन का मतलब क्या हो जाएगा आपका 12 इंटू 4 यानी 48। ठीक है बच्चों, अब इसमें आते हैं। देखिए ये हो गया आपका x1 और ये हो गया आपका x2 और ये हो गया आपका y1। बोल रहा है कि 280 टेनिस बॉल का कॉस्ट है 1960 रुपीज, है ना। तो बोल रहा है कि 4 डजन टेनिस बॉल का कॉस्ट क्या होगा। तो आते हैं x1 बाय x2 इक्वल टू y1 बाय y2। तो बच्चों x1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? x1 का वैल्यू है 280 केजी, 280 है, ठीक है, 280 टेनिस बॉल है ना। और x2 का वैल्यू कितना है? 48 है। अच्छा 280 बॉल का कॉस्ट कितना लग रहा है? 1960 रुपीज, यानी कि 1960। और ये है y2, y2 इधर आ जाएगा तो y2 इंटू 280 इक्वल टू हो गया 1960 इंटू 48। तो y2 का वैल्यू हो गया 1960 इंटू 48 बाय 280। बच्चों अगर इस दोनों को हम लोग कट अगर करना चाहेंगे, ठीक है, तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा और 7 टाइम्स में ये कट जाएगा। 7 टाइम्स में अगर आप कीजिएगा मल्टीप्लाई तो ये कट जाएगा। अब 7 से 48 को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 350 माइनस, यानी कि 336 आपका ये आंसर आ जाएगा। तो कितना लग जाएगा? 336 रुपीज आपको इसका कॉस्ट लग जाएगा। तो ये आपका डायरेक्ट इन्वर्सन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कंप्लीट क्वेश्चन हो गया है। इसी क्वेश्चन को बार बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसको आप लोग अच्छा से पहले लिखिए, इसके बाद हम बता देते हैं आपको इनवर्स प्रोपोर्शन या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसको पहले अच्छा से आप नोट डाउन कर लीजिए और रिवीजन करना नहीं भूलना है। याद रखिएगा कि रिवीजन जो है किसी भी, अगर आप सफल होना चाहते हैं किसी भी चीज में, अगर आप सक्सेसफुल हासिल करना चाहते हैं तो आपको रिवीजन अच्छा से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है बच्चों, इसको पहले नोट डाउन कीजिए। बच्चों हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सारा क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में समझिए क्या है। इनवर्स प्रोपोर्शन उसको बोलते हैं जैसे मान लीजिए, जैसे दो क्वांटिटी है ना, एक तरफ का चीज अगर इंक्रीज कर रहा है, दूसरा अगर डिक्रीज कर रहा है, इधर बढ़ रहा है इधर घट रहा है। जैसे मान लीजिए आपको एक मकान बनाना है, मकान बनाने में मान लीजिए 30 डेज का टाइम मान लीजिए लग रहा है ना। अगर 20 मान लीजिए 20 मजदूर अगर उस पर वर्क कर रहा है तो मान लीजिए कि 30 डेज में मान लीजिए एक
छोटा मकान मान लीजिए कंप्लीट हो रहा है। तो मान लीजिए जैसे जैसे 20 मजदूर है तो 30 डेज लग रहा है। अगर मान लीजिए उसी काम को 50 मजदूर अगर करना चालू करें, मतलब मजदूर का संख्या अगर हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं तो डे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 20 मजदूर को अगर काम करने में मान लीजिए लग रहा है पूरा 1 महीना लग रहा है, 1 मंथ लग रहा है, तो 30 मजदूर को क्या होगा, कम लगेगा। 30 मजदूर को कम लगेगा, 50 मजदूर को और कम लगेगा। अगर 100 मजदूर कर दिए तो और ज्यादा कम लगेगा। अच्छा, मजदूर का संख्या कम कर दिए, मान लीजिए 20 से हम 10 कर दिए, तो ये डे ज्यादा लगेगा। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना है कि अगर एक तरफ का चीज बढ़ाया जा रहा है, दूसरा तरफ का चीज घट रहा है, या एक तरफ का चीज घटा रहा है तो दूसरा तरफ का चीज इंक्रीज कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन। अब आते हैं इसमें क्या होता है, समझिए, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, 1/y मतलब उसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ऊपर में रहता लिखा हुआ तो डायरेक्टली बोलते हैं, नीचे लिखा हुआ रहता है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो इस केस में अगर y को उधर भिजवा देते हैं हम, तो इधर क्या बचेगा, 1 केवल कांस्टेंट बचेगा। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल में x इंटू वाई जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और डायरेक्टली में क्या होता है, x बाय वाई कांस्टेंट होता है। डायरेक्टली में x बाय वाई कांस्टेंट होता है ना, और इसमें जो है x इंटू वाई कांस्टेंट होता है। सो आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। जैसे वहां पे हम लोग x1 बाय x2, y1 बाय y2 यूज करते थे, इसमें हम लोग यूज करेंगे x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2, x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2 यूज करेंगे। सो ध्यान रखना है आपको। चलिए आते हैं, हम लोग हर एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में समझते हैं। वही एक्स वाई पहचानने का तरीका हमको पहले से पता है कि अगर हम मान लीजिए जैसे किलोमीटर को एक्स ले रहे हैं, रुपीज को वाई ले रहे हैं, तो दूसरा हम भी किलोमीटर को एक्स लेंगे, रुपीज को वाई लेंगे। बस वही चीज है, कंसेप्ट वही है, केवल फॉर्मूला ये वाला यूज करना है आपको। आते हैं, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 पीपुल कैन डिग अ वेल इन 6 डेज। यानी कि इसको हम लोग x मान लिए तो x1 हो गया, और ये क्या हो गया आपका y1 हो गया। डेज को y माने हैं और पीपल को क्या माने हम लोग, x माने हैं। तो बोल रहा है हाउ मेनी एक्स्ट्रा पीपल, यानी कितना और ज्यादा आदमी आ जाए कि वो काम जो है सो केवल 4 दिन में कंप्लीट हो जाए। y2 दे दिया है। पहले ये बताइए कि अगर 10 आदमी मिलके किसी मान लीजिए वेल को यानी कि कुआं को खोदने के लिए 6 डेज में उसको कंप्लीट करता है, उस वर्क को फिनिश करता है, 10 मैन मिलके, ठीक है। तो हमको ये बताइए कि कितना मैन का जरूरत पड़ेगा कि 4 डेज में कंप्लीट हो जाए। पहले वो निकाल लीजिए कि कितना मैन का जरूरत पड़ता है। तो देखिए हम लोग मान लिए x1 यहाँ पर आपका क्या है, 10 है, और y1 है इतना, और फॉर्मूला जो हम लोग पहला में यूज करेंगे वो क्या करेंगे, x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। ठीक है बच्चों, तो x1 कितना है, 10 इंटू 6 इक्वल टू x2 इंटू 4। तो हमको निकालना है x2। तो x2 देखिए कैसे निकालेंगे, 4 इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 10 इंटू 6 बाई 4 इक्वल टू क्या हो गया, x2। तो देखिए ये कटेगा 3 से 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, और 2 से 5 बार में, यानी x2 का वैल्यू आपका कितना आ गया, 15। यानी कि 15 पीपल चाहिए आपको इस काम को 4 दिन में खत्म करने के लिए। तो बोल रहा है कि एक्स्ट्रा कितना जरूरत पड़ा है। एक्स्ट्रा अगर पूछा गया आपको, देखिए 15 तो चाहिए हमको, पहले था 10, अब 15 आप जरूरत पड़ेगा तब जाके कितना हो जाएगा, हमको 4 दिन में फिनिश हो जाएगा। लेकिन एक्स्ट्रा कितना लग रहा है, एक्स्ट्रा अगर एक्स्ट्रा पीपल का बात हम लोग करते हैं, एक्स्ट्रा पीपल का बात करते हैं, तो जो अभी आया 15 आया, और पहले कितना था अपने पास, तो 10 था, तो कितना हो गया 5, यानी कि 5 पीपल आपको क्या चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए। अगर हम लोग को 5 पीपल और ज्यादा मिल जाता है तो वह काम मात्र 4 दिन में फिनिश हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है एक गर्ल्स है, ठीक है, वो स्कूल जा रही है। एक गर्ल्स जो है वो स्कूल जा रही है, अगर वो अपने पैर से चल के जा रही है तो उसका स्पीड रह रहा है 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो वो 40 मिनट में अपना स्कूल पहुंच जाती है।
एक गर्ल्स है जो स्कूल जा रही है, तो 12 किलोमीटर के स्पीड से जब जा रही है तो 40 मिनट में वो पहुंच जाती है। और जब साइकिल से जाती है, साइकिल से क्या होगा, स्पीड ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो साइकिल से जब वो जा रही है तो उसको उसका जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर रह रहा है। तो पूछा जा रहा है कि टाइम उसको कितना लगेगा। बच्चों समझिए, स्पीड जैसे बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा, ये बात तो हम लोग समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए हम धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, तो हमको कहीं पर जाने में क्या होगा, ज्यादा टाइम लगेगा। और अगर हम स्पीड से चल रहे हैं, स्पीड से चल रहे हैं, तो टाइम कम लगेगा, है ना। तो ये हो गया मेरा, क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। हमको पता चल रहा है कि एक तरफ का चीज हम बढ़ा रहे हैं, दूसरा तरफ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, अगर एक तरफ का कम करेंगे, अगर स्पीड कम कर दिए, मान लीजिए चींटी का चाल, आराम आराम से चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा। और पूरा दौड़ के चल रहा है, स्पीड से चल रहा है, तो टाइम कम लगेगा, है ना। तो जब वो पैर से चल के जा रहे, अपने पैर से जब चल के जा रही थी, तो टाइम उसको 40 मिनट का लग रहा था। तो जब साइकिल से चल के वो जाएगी तो टाइम क्या हो जाएगा, कम लगेगा उसको। तो हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब हम लोग डाटा देख लेते हैं। तो देखिए, ये हो गया मेरा x1, ये हो गया मेरा y1, फिर ये हो गया x2, तो y2 निकालना है। तो देखिए बच्चों, फार्मूला वही रहेगा मेरा, x1 y1 इक्वल टू x2 y2। तो x1 कितना है, 12, 12 इंटू y1 40। कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट से कोई मतलब नहीं है, यूनिट वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यूनिट से कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 40, और इधर आपका आ जाएगा 30, मतलब मिनट में, तो दोनों मिनट में निकल जाएगा। आवर में करना चाहे तो आप आवर में भी करके निकाल सकते हैं। तो इधर हम लोग मान लिया y2, है ना। तो y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 इंटू 40 बाय 30। ये दोनों कट गया, ये 4 बार में कटा, तो कितना हो गया, 16 मिनट में ये चला जाए। तो अगर मान लो साइकिल से वो लोग जाते हैं, कितना टाइम लगेगा साइकिल से जाने में लड़की को, मात्र 16 मिनट। ठीक है बच्चों, आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड नंबर में देखिए क्या बोल रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 150 आदमी के लिए जो खाना है, मतलब एक खाना रखा हुआ है ना, खाना है, मतलब खाना का स्टॉक है, फूड का स्टॉक है। तो अगर 150 मैन है, 150 मैन है, तो 30 डेज में पूरा, 35 डेज में पूरा स्टॉक खत्म हो जाएगा। अब समझिए, 150 आदमी के लिए 35 डेज में खाना खत्म हो रहा है। अगर आदमी हम लोग बढ़ाएंगे तो खाना तो और पहले खत्म होगा। 150 अगर मान लीजिए आदमी है या सोल्जर है, कुछ भी है ना, तो उसके लिए 35 डेज में अगर वो मान लीजिए फूड का स्टॉक खत्म हो रहा है, तो अगर हम लोग और भी आदमी अगर बढ़ाते जा रहे हैं तो स्टॉक बहुत जल्दी खत्म होगा। आदमी कम कर देंगे तो स्टॉक थोड़ा लेट से खत्म होगा। तो उस पर क्वेश्चन पूछता है आपको। तो ये भी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का हो गया। आप देखिए, तो ये हो गया मेरा x1, ये हो गया y1, कि अगर 150 मैन है तो खाना कितना में खत्म हो रहा है, 35 डेज में। अब देखिए यहाँ पर x2 क्या होगा, x2 समझना ज्यादा जरूरी है। x2 पहले आपको समझना पड़ेगा कि x2 है क्या। बोल रहा है 25 मोर मैन ज्वाइन, 150 पहले से था, 25 बाद में आ गया है, तो अब टोटल मैन कितना हो जाएगा, तो 150 प्लस 25 यानी 175 मैन हो गया। तो x2 का वैल्यू हो गया आपका 175, और बोल रहा है कि खाना कितना में खत्म होगा, तो y2 आपको निकालना है। चलिए बच्चों, तो फॉर्मूला में हम लोग पुट करते हैं। x1 कितना है 150, y1 35, x2 कितना है आपका 175, और y2 निकालना है। तो y2 कैसे निकलेगा, तो 150 इंटू 35 बाय में 175। 25 का टेबल तो इजी होता है, आप लोग बना सकते हैं आराम से। 25 से 6 बार में ये कट जाएगा, 7 बार में ये कट जाएगा। 25 का टेबल अगर करिएगा आप, तो 6 बार में ये, 7 बार में ये, और 7 से 5 बार में ये कट जाएगा। अगर आपको 25 का टेबल नहीं मालूम है तो 5 के टेबल से काट लीजिए आप। 5 के टेबल से 2 बार में काटिएगा, ठीक है, 2 बार काटिएगा, एक बार 30 बार में ये कट जाएगा, 35 बार में ये, फिर 5 के टेबल फिर से यूज कीजिएगा, दोनों आ जाएगा 6/7। तो अब मेरा कितना आंसर आ गया, 30 डेज। तो बच्चों अगर मान लीजिए यहाँ पर 25 मेंस अगर और ज्वाइन कर रहा है उस चीज में, है ना, तो खाना कितना दिन में खत्म हो जाएगा, 30 डेज में खत्म हो जाएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको समझा दे रहा है, इसके बाद आपका जो है डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा आपका, ठीक है, पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा आपका। आते हैं तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर एक जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसको समझिए। बोल रहा है फिर भी क्या दिया हुआ है, यही फूड का स्टॉक दिया हुआ है, और बोला हुआ है कि 168 सोल्जर्स है, 168 सोल्जर्स को 30 डेज में खाना का, मतलब पूरा जो फूड का स्टॉक है वो फिनिश हो रहा है, कितना डेज में, 30 डेज में हो रहा है। तो बोल रहा है कि 24 सोल्जर्स अगर लेफ्ट कर गया, चलिए इसको पहले हम लोग लेंगे x1, इसको लेंगे y1। अच्छा बच्चों, जब
24 अगर लेफ्ट कर गया है तो 160 में से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो हो गया 144। ये मेरा क्या हो गया, x2 हो गया, और y2 फिर निकालना है। देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। एक में क्या हुआ कि 25 जो है सो ऐड हो गया है, इसमें क्या है 24 लेफ्ट कर गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, x1 y1 इक्वल टू x2 y2। तो बच्चों यहां पर देखिए x1 का वैल्यू अपना कितना दिया हुआ है, 168, 168। y1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू है 30, y1 का वैल्यू हो गया 30, और x2 का वैल्यू है 144, और y2 निकालना है। तो बच्चों यहां से y2 कैसे निकालेंगे, तो 144 डिवाइड में आ जाएगा। तो देखिए 168 इंटू 30 बाई 144 इक्वल टू क्या हो गया, y2 कटेगा 24 से अगर कटेगा तो ये 7 बार में कटेगा, ये 6 बार में। अब छोटा छोटा डिजिट से आप कट करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत है ना। फिर 6 से कटेगा 5 बार में, तो ये आपका आंसर आ जाएगा y2 का वैल्यू 35 डेज। और ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। बच्चों इसको अच्छा ढंग से नोट डाउन कर लीजिए और रिवीजन करना बिल्कुल ना भूले आप, ठीक है। इसका एक प्रैक्टिस शीट आपको टेलीग्राम लिंक विद्या आश्रय पे मिल जाएगा, वहां से आपको इसको बना लेना है। ओके, इसको बना लीजिए बढ़िया से। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे डाटा हैंडलिंग का, ठीक है। तो जरूर उसका वेट कीजिएगा, इसको थोड़ा सा लिख लीजिए। और जितना भी फ्रेंड अगर आपके कांटेक्ट में है जो किसी भी स्कूल में है, अगर मान लीजिए उसका एग्जाम होने वाला है, तो उसको जरूर शेयर कर दीजिए और बोलिए कि ज्वाइन कर लेने के लिए, ताकि उसको जो है उसको भी इस सब चीज का बेनिफिट मिल सके। ओके, थैंक यू।